हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अनुपात और समानुपात। और दोस्तों, हम इस टॉपिक को दो पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम आपको पहले पार्ट में रेशियो या अनुपात के बारे में बताएंगे, तो और दूसरे वाले वीडियो में हम आपको दोस्तों समानुपात के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको रेशियो के जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बताते हैं कि हमारे जो अनुपात होते हैं वो कितने प्रकार से पूछा जाता है, कितने प्रकार के हमारे अनुपात होते हैं। सबसे पहले नंबर दोस्तों आता है हमारा सिंपल रेशियो, जिसको हम हिंदी में सरल अनुपात बोलते हैं। जैसे सिंपल रेशियो में क्या है दोस्तों, इसको आप हमेशा से पढ़ते चले आए। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर आपको दे दिया 15:35। ये हमारा दोस्तों सिंपल रेशियो है, जो सिंपल रूप में ही सरल रूप में ही सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए अब 15:35 को हम और सरल रूप में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम काट सकते हैं, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35। हम इसको और सरल रूप में लिख सकते हैं 3 बार गया है और 7 बार, 3:7। यही का सरल रूप है, लेकिन इससे ज्यादा सरल रूप अब हम और इसी किसी संख्या से दोनों संख्याओं को नहीं काट सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सिंपल रेशियो। अब जैसे दोस्तों आपसे पूछ लिया विलोमा अनुपात, जिसको हम इनवर्स रेशियो बोलते हैं, कि विलोमा अनुपात क्या होता है। ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए है ए अनुपात बी के रूप में कोई संख्या लिखी है, और इसका विलोमा अनुपात जो होता है दोस्तों वो होता है जस्ट इसके अपोजिट बी अनुपात ए। जैसे आपको एक क्वेश्चन मान लीजिए कोई दे दिया कि आप 2:5 का विलोमा अनुपात बताइए, तो इसका विलोमा अनुपात दोस्तों जस्ट इसी को उल्टा इसका 5:2 हो जाएगा। ये हो गया। अब दोस्तों ये सब जो दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आपको छोटे छोटे बता रहा हूँ, ये अभी आप बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी ये काम आएंगे। इनके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। अब दोस्तों आपसे पूछ लिया हमारे डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जिसको हम वर्गानुपात बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। तो वर्गानुपात दोस्तों, जैसे हमें आपको एग्जाम्पल दे दिया ए अनुपात बी को हम वर्गानुपात के रूप में क्या लिखेंगे दोस्तों, इसी का वर्ग। ए अनुपात बी है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात और ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर, इसी का वर्ग। ए है दोस्तों हमारा वर्गानुपात। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपको दे दिया 4:5 का वर्गानुपात बताइए, तो वर्गानुपात में क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट इसी का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 अनुपात 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5×5 = 25। ये है हमारा दोस्तों वर्गानुपात। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। कोई भी संख्या है यदि अनुपात के रूप में यदि उसका वर्गानुपात पूछता है तो जस्ट उसका आप वर्ग कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है, इन सब पॉइंट को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वो है सब डुप्लीकेट रेशियो। ये हमारा डुप्लीकेट रेशियो था, लेकिन हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो है। सब डुप्लीकेट रेशियो दोस्तों यानी क्या क्या दोस्तों, वर्ग घनानुपात, या जिससे बोल सकते हैं वर्गमूलानुपात। सॉरी, क्या है दोस्तों सब डुप्लीकेट रेशियो, क्या होगा हमारा वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा वर्गानुपात था, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात, इसमें दोस्तों डिफरेंस हमेशा समझिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे आगे जाके क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें क्या था, डुप्लीकेट वर्गानुपात क्या था, इसका वर्ग हुआ था, लेकिन वर्गमूलानुपात पूछ रहा है तो इसको ध्यान देखिएगा। ए अनुपात बी को वर्गमूलानुपात क्या निकालेंगे दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालेंगे, √a हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे अनुपात √b इसी का। और इसी फॉर्म में यदि मान लीजिए किसी संख्या में मान लीजिए आपको मैं दे दिया क्वेश्चन मान लो दे दिया ए अनुपात बी बराबर आपको दे दिया 3:4 और पूछ लिया इसका 3:4 पूछ लिया इसका वर्गमूलानुपात निकालिए। तो वर्गमूलानुपात में दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 3:4 का तो नहीं निकाल पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसी संख्या लेते हैं जिसका जो हमारे वर्ग के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर हम कैसी संख्या लेंगे दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलो इसको काट देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं हम 225, इधर लिख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें हम वर्गमूल निकाल सकें। क्या होगा दोस्तों, 225 मान लीजिए ले लीजिए अनुपात 49 ले लीजिए। अब एक पूछ लिया ए अनुपात बी है हमारा 225:49। अब इसका पूछ लिया वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो क्या करें दोस्तों, इस पर रूट लगा देंगे।
इस पर रूट निकालने के लगाने के बाद इसका वर्गमूल अनुपात कितना का वर्ग है दोस्तों हमारा 225 15 का है, तो ये 15 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा 7 का वर्ग आ जाएगा, यानी कि 225 अनुपात 49 का जो वर्गमूल अनुपात है दोस्तों क्या आ जाएगा वो 15:7 आ जाएगा। अब दोस्तों हम अगला पॉइंट हमारा जो है 3 पॉइंट और बचे हमारे। अगला पॉइंट क्या है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसको हम बोलते हैं वर्ग घनानुपात। वर्ग घनानुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों, वर्ग घनानुपात हम निकालेंगे, मान लीजिए आपको दे दिया A/B को हम वर्ग घनानुपात रूप में, तो इसका घन करेंगे। वर्ग मूलानुपात दोस्तों वर्गानुपात क्या करते थे, इसका वर्ग करते थे, लेकिन यहाँ घनानुपात क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। तो A/B है, घनानुपात निकालेंगे क्या करेंगे A का क्यूब अनुपात B का क्यूब, क्यूब या इसको घन भी बोलते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि A/B बराबर 3:4 और इसका आप घनानुपात बताइए, तो घनानुपात क्या होगा जाएगा दोस्तों A³ अनुपात B³। तो इधर भी वही करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, अनुपात 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 चौको 64। ये है दोस्तों इसका हमारा घनानुपात। अब दोस्तों अगला हम, अब घनानुपात के बाद हमारा अगला है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में दोस्तों घन मूलानुपात कह रहा है। घन मूलानुपात का क्या करेंगे दोस्तों, घन मूलानुपात निकालने के लिए आपको दे दिया, मान लीजिए A/B बराबर आपको दे दिया, अब A/B को मान लीजिए आपको दे दिया कोई संख्या, कोई भी संख्या एक ले लीजिए जिसका हम घनमूल निकाल सकें। अब मान लीजिए दोस्तों आपको दे दिया 216:343 इतना दे दिया, अब पूछ लिया इसका घनमूलानुपात निकालिए। तो घनमूला जैसे वर्गमूलानुपात दोस्तों हम वर्ग कर देते थे, वर्गमूल निकालते थे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसका 3 इस घन A का घन अनुपात B का घन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी प्रकार 216 का घनमूल अनुपात 343 का घनमूल। तो इसका दोस्तों आंसर निकालेंगे तो 216 का हमारा क्या होता है 6 का होता है, 6 को 3 बार गुणा करेंगे तब जाके हमारा क्या जाएगा 216, 6 छंग 36 छक्के 216। वो अनुपात यहाँ 343 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये है हमारा 7 का घनमूल, 7 7 49 343। ये हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया रेशियो दोस्तों 6:7। ये दोस्तों छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये भी आपको भी क्वेश्चंस में काम आएंगे। आपको हर टाइप में पता नहीं रहेगा कि कहाँ क्या निकालना है, तो वहां पर आप गलत कर देंगे। अब दोस्तों मान लीजिए आपको दे दिया कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात क्या होता है। तो मान लीजिए दोस्तों कोई भी संख्या A और B ना मान के, मान लीजिए M और W मैन और वोमेन, मान लीजिए आदमी और औरत का अनुपात 2:3 दे दिया आपको, और फिर से एंड एक रेशियो ए है हमारा 2:3 का, और एक से रेशियो हम आपको मैन एंड वोमेन का दे रहा हूँ 5:2। ये हमारे 2 रेशियो। अब हमें इसमें क्या निकालना है कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए दोस्तों आप हमें यहाँ पर डायरेक्ट आप मेल का मेल से और फीमेल का फीमेल से डायरेक्ट गुणा करिए, तो क्या जाएगा 5 दूना 10 अनुपात 3 दूना 6। इसको और सरल रूप में लिखना चाहेंगे तो 2 पंचे 10 2 तिहाई 6, यानी कि 5:3 निकल कर आएगा, जो हमारा हो क्या हमारा दोस्तों कंपाउंड रेशियो मैन और वोमेन का। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आप क्वेश्चन कैसे करने वो चीज ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या दे दिया, मान लो आप क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, यदि A/B बराबर 4:5 और B/C बराबर 5:7 है तो A/B/C बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले जो मैं तरीका अपनाने जा रहा हूँ या जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कितने रेशियो निकालने हैं हमें, A/B और B/C हमें दिया है, हमें निकालना किसका है A/B/C। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए पहले A/B/C। अब जिस फॉर्म में पूछा गया उसी फॉर्म पर यहाँ पुट करिए। A/B बराबर क्या है दोस्तों, इसे नीचे लिखिए 4:5
5, ए अनुपात बी। वो क्या पूछा है फिर, बी अनुपात सी। तो बी के नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर अब इसी के नीचे बी अनुपात सी क्या है 5, बी अनुपात सी लिख रहे हैं यहाँ पर अनुपात। अब इसी के सामने आएगा, यहाँ इसके सामने मत लिख दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, बी के सामने 5 और सी के अनुपात सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 7, 5 अनुपात 7। बी अनुपात सी का क्या दिया है 5 अनुपात 7। अब हमें यहाँ से पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट आप अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 के बगल में ये जो खाली स्थान है और इस 5 जो बगल में खाली स्थान है, जो हमारे खाली स्थान है दोस्तों, इसमें जो बगल वाली संख्या, इस संख्या को आप पुट करके डायरेक्ट गुणा करना है और आपका ये जो ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 5, इसके बगल में खाली स्थान है, इसके बगल में कौन सा संख्या है 5 है, तो 5 यहाँ भी लिख देंगे। अब दोस्तों और खाली स्थान कौन सा है, सी के नीचे है, ए सी है, और इसके बगल में कौन संख्या है 5 है, तो अनुपात यहाँ पर क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ये तरीका है दोस्तों अनुपात निकालने का। अब यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 अनुपात 5 पचम 25 अनुपात 7 पचे 35। ये था हमारा दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो। अब इसको और सरल कर सकते हैं, और सरल करेंगे दोस्तों तो ए आ जाएगा वही डायरेक्ट, ये कटेगा हमारा 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 सत्तीस 35। ये हमारा आएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 7 का रेशियो, क्योंकि हमारा यहाँ बी का मान है। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए इसको हम और सरल करना चाहते हैं, काटेंगे कैसे, मान लीजिए 5 4 बार गया, 5 पचम 25, 4 अनुपात 5 पचम 25, 5 अनुपात 5 सते 35। ये हमारा निकल गया क्या, और सरल अनुपात में ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी फॉर्म में इसी तरह से लगाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात, पहले पूछा क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी, वही फॉर्म में डायरेक्ट यहाँ लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, और ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी क्या दिया है 4 अनुपात 5। और अब डायरेक्ट वही तरीका अपनाइए, यहाँ पर क्या रखेंगे, अनुपात खाली जगह है, बगल में 4 है तो 4 यहाँ पुट करिए, यहाँ पर एक खाली स्थान है, बगल में क्या है 3 है तो 3 यहाँ पुट कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा 4 दूना 8 अनुपात 4 तिहाई 12 अनुपात 5 तिहाई 15। अब दोस्तों ये था हमारा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो, ये हमारा निकल कर आ गया। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए अभी तक आपको ए बी और सी में पूछ रहा था, अब 4 डिजिट में पूछ ले, या देखिए क्वेश्चन यदि मान लीजिए आपको दे दिया ए अनुपात बी है बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 तथा सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट ये फॉर्म पहले लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तरीका पूरा वही है। डायरेक्ट इसके नीचे पुट करिए, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 अनुपात 3, इसको हम आपको दिखाई दे, ए क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी जो हमें निकालना है अनुपात डी। अब इसी के नीचे पुट करिए 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी दोस्तों क्या है 3 अनुपात 4, जिस फॉर्म में दिएगा उसी फॉर्म में पुट करते चले जाइए। सी अनुपात डी क्या दिया है 6 अनुपात 7, तो 6 अनुपात सी ये है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों 6, अब यहाँ पर यहाँ मत लिखने लगे, यहाँ मत लिखने लगे, जो जिस क्रम में दिया उसी क्रम में लिखना है। सी अनुपात डी दिया है तो सी के नीचे ही हम क्या लिखेंगे 6 अनुपात क्या है 7। अब दोस्तों तरीका वही, अब वहां पर यहाँ पर देखिएगा खाली स्थान कितने हैं, यहाँ पर बी के नीचे के यहाँ पर पहले ऊपर से लेकर चलते हैं, पहले वाले रो में एक खाली स्थान, सी के नीचे स्थान खाली है, डी के नीचे स्थान खाली है, बगल में पहले कौन संख्या आ रही है, बगल में जो इसकी संख्या, आप 2 मत ले लीजिएगा, बगल में कौन संख्या है 3, तो यहाँ पर अनुपात 3 करेंगे, अनुपात 3 यहाँ भी करेंगे, दोनों डिजिट यहाँ पर चारों डिजिट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर ए बी सी और डी चारों कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों कितने स्थान इस तरफ कितने खाली स्थान खाली है, एक स्थान खाली है, अनुपात लगाते जाइएगा। अब 3 इसके बगल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर एक स्थान खाली है 4 है बगल में, तो 4 यहाँ भी हो जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर इसके नीचे कितने स्थान खाली है 2 स्थान, तो 6 बगल में है तो 6 इसके नीचे आ जाएगा, अनुपात 6 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गुणा करिए, 6 तिरिक 18 दूनी
36 आ जाएगा दोस्तों हमारा। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा इसके नीचे 36 हो जाएगा, और फिर इसको गुणा करोगे 3 त्रिक का 9, 9 छक 54 अनुपात इसको गुणा करिए 6 4 तिहाई 12 वर्षन 72 अनुपात, अब इसको गुणा करिए 4 तिहाई 12 वर्षते 84। ये रेशियो निकल कर आया दोस्तों हमारा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब इसको हम और सरल कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए ऐसी संख्या से काट दीजिए चारों, जिस संख्या से चारों कट जाए। अब मान लीजिए यहाँ पर हम काट सकते हैं इसको, पहले इस एक बार सरल करिए 2 से कट जाएगी सारी संख्याएं, क्योंकि सारी संख्याएं सम है। तो 2 से काटिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 18 दूनी 36, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 27 दूना 54, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 36 दूना 72, यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा 42 दूना 84। अब इसको और सरल करना चाहते हैं तो ऐसी संख्या देखिए जिसमें चारों से कट जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 3 ऐसी संख्या है जिससे चारों संख्या कट जा रही है। तो क्या करिए, यहाँ से 3 से काटिए 3 18 अनुपात 3 9 27 अनुपात 3 1 3 3 दूना 6 भरते हैं 36 होता है। यहाँ पर काटेंगे दोस्तों 3 1 3 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 14 त्रिक 42 होता है। ए रेशियो हमारा निकल कर आया दोस्तों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का, वो बहुत ही आसान तरीके से। अब इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया A अनुपात B, डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन वही पूरा है, हम पूरा डायरेक्ट उसी फॉर्म में रख रहे हैं। पूछा क्या है इसमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। यहाँ क्रम में देखिएगा दोस्तों रखते समय यहाँ पर कुछ अलग तरीके क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है, A अनुपात B बराबर कितना है 3 अनुपात 5, B अनुपात C कितना दिया है दोस्तों। अब इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ मत लिखने लगेगा, जिस क्रम में दिया है उसी क्रम से उसके नीचे सेट करते आपको जाना है। B अनुपात C कितना दिया है 7 अनुपात 4। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या क्रम लेना है C अनुपात D, लेकिन यहाँ पर क्या देखा है D अनुपात C दे रखा है। क्वेश्चन में ये चीज जरूर ध्यान देखिएगा कि क्रम क्या है। यहाँ पर क्या दिया है D अनुपात C, लेकिन हम यहाँ पर किस में पुट कर रहे हैं C अनुपात D में, तो हम उसी हिसाब से पुट करेंगे। यहाँ पर D अनुपात C 2 अनुपात 3 है, तो C अनुपात D क्या हो जाएगा दोस्तों 3 अनुपात 2। काम आ गया ना। अब पहले आपको विलोमा अनुपात बताया था जो जिसका क्या हो गया है अपोजिट। A अनुपात B है तो B अनुपात A हो जाएगा। तो यहीं पर हम यदि D अनुपात C 2 अनुपात 3 है तो यहाँ हम C अनुपात D निकालेंगे, 3 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट पुट कर दीजिए, यहाँ पर 3 अनुपात 5 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ अनुपात इसके बगल में क्या है खाली स्थान है 7 है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। एक खाली स्थान है इसके बगल में क्या है 4 है, तो 4 यहाँ पुट हो जाएगा। अब इसको स्थान इधर दोनों स्थान भरे हुए हैं, यहाँ पर 2 स्थान खाली है, बगल में क्या है 3 है, तो यही 3 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों यदि आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, गुणा करिए, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 7 त्रिक 21 63 अनुपात, यहाँ पर गुणा करेंगे आप 7 5 35 105 अनुपात, यहाँ पर क्या दोस्तों आ जाएगा 5 चौक 20 60 और अनुपात यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा 4 5 20 दूना 40। ये है दोस्तों हमारा आंसर अनुपात। अब इसको और सरल देख लीजिए, क्योंकि विषम संख्या आ गई है कि यहाँ पर 63 65, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। यदि सरल करते समय ऐसी संख्या देखिए सारी संख्या कट रही है तो और सरल रूप में उसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर कि हमारा कॉन्सेप्ट जो क्या है। अब मान लीजिए दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन दे दिया 2a बराबर 3b, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो आप क्या करोगे दोस्तों, ध्यान देखिएगा, आपको तरीका एक कॉन्सेप्ट बताओ तरीका क्या अपनाना है जिससे ये 2 क्वेश्चन इसी प्रकार का और दिया हूं जिससे आप सॉल्व कर सके आसानी से। अब क्या कह रहा है 2a बराबर 3b है, तो a अनुपात b क्या होगा, तो 2a बराबर 3b है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें तरीका क्या करना है, जो 2 है और 3 है, a और b के बगल की जो संख्या है इसका हमें एलसीएम लेना है। इसका हमें एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा दोस्तों 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 एलसीएम दोस्तों क्या लेना है, लीस्ट कॉमन, जो हमारा दोस्तों जो सबसे कम से कम ऐसी संख्या जिससे जो कम से कम संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जा रहा हो। तो क्या है दोस्तों, ऐसी कौन संख्या है सबसे छोटी छोटी
है दोस्तों हमारा 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा एलसीएम 6 है। अब हमें यहाँ पर निकालने के लिए ए अनुपात बी निकालते समय, अब ध्यान दीजिएगा, हमें जो एलसीएम आया है, हमें और जो हमारे दो ए के, जो हमारे ए और बी के बगल में इसी संख्या जिसमें भाग देकर हम यहाँ पर ए का मान निकालेंगे। अब हमें ए का मान यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ए के बगल क्या है 2 है, तो यहाँ से इसमें 2 का भाग दीजिए 6 में, 2 तिहाई 6, यहाँ पर क्या जाएगा, कितने बार गया दोस्तों, 3 बार गया। और अनुपात यहाँ बी का निकालेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि 3 अनुपात क्या जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर बी था। अब दोस्तों तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2a बराबर 6 कर सकते हैं, तो यहाँ बराबर a बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार 3b बराबर कर सकते हैं, 3b बराबर आप कर सकते हैं यहाँ पर 6, तो b बराबर क्या जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। यही 2 a अनुपात और a अनुपात b निकालेंगे तो ये हमारा 3:2 आ जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट आप इसका एलसीएम लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, अब यहाँ पर 3 अंक में दे रखा है, यहाँ पर 2 में आपको कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ 3 दे रखा है। 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम लीजिए। तो हमारा जो हमारी कम से कम संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है छोटे छोटे जिसमें तीनों भाग जा रहा है, तो है हमारा 6 लेंगे तो हमारा 4 करने जाएगा। 12 लीजिए तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12, तो हमारे जो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम निकालना तो आपको पता ही होगा। तो हमारा क्या दोस्तों यहाँ पर एलसीएम इसका क्या जाएगा दोस्तों 12, एलसीएम 12 यहाँ पर आ गया। अब तरीका क्या अपनाना है, वही डायरेक्ट ए का निकालेंगे, तो एक बगल 2 क्या है, 2 छंग 12 6 आ जाएगा। यहाँ पर अनुपात यहाँ पर बी बल में क्या है, तो 3 चौक 12, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अनुपात यहाँ पर 4 है, तो 4 तिहाई 12, कितनी बार गया, 3 बार गया, जितनी बार भाग जा रहा है। यही हमारा दोस्तों क्या जाएगा आंसर, 6:4:3 इसका आंसर होगा। इससे निकल कर आएगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी। अब दोस्तों अगला देखिए इसी प्रकार आप क्या है आपका 3a बराबर 2b बराबर 12c, इसका भी 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 है ही इसमें, तो 12 1 12, 2 छंग 12, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 12 एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम जो आएगा दोस्तों इसका यहाँ पर 12 एलसीएम आप मान लीजिए ले लिए। तो डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए या तो तरीका आपको इस तरह से ना समझ में आ रहा हो, डायरेक्ट आप 3a बराबर 12 करेंगे, आप ए का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए बराबर 3 का ले जाकर यहाँ पर 12/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 चौक 12 या 4 आएगा। तो इसी प्रकार मैं सबका निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट आपको वहां से 3 चौक 12 4 बार गया तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर बी है, बी के बगल में 2 है, बी का मान निकालना तो 2 छंग 12, अनुपात यहाँ पर क्या जाएगा 6। अब यहाँ पर 12 है तो 12 1 12, एक ही बार जाएगा, 6 से अनुपात 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रेशियो क्या निकल कर आया, ए अनुपात बी अनुपात सी का 4:6:1। ये था दोस्तों हमारा एक कॉन्सेप्ट। अब हम दोस्तों आपको बताते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट और अलग तरीके से। मान लीजिए दोस्तों आपको क्वेश्चन ही दे दिया इस प्रकार से, क्वेश्चन क्या दिया है, ए का 30% बराबर बी का 0.75 बराबर सी का 1/4 बराबर 1 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, का मतलब दोस्तों आपने जो है पढ़ा भी होगा कि जो हमारा का होता है ए हमारे गुणा से संबंध रखता है। जैसे आपको 4 का 6 दे दिया है तो 4 × 6 होगा। इसी प्रकार ए का 30% दे दिया है, तो आपका 30% क्या, परसेंट को हटाने के लिए आपको परसेंटेज पढ़ा भी चुके हैं, डायरेक्ट हम 100 से भाग देते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए गुणे यहाँ पर ए का पहले जो क्वेश्चन दिया है वही ध्यान से देखिएगा, क्या कहा ए का 30%, तो ए का की जगह हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ गुणा करते हैं हमेशा। किसी भी क्वेश्चन में आपको दे रखा हो तो आपने बोर्डमास विधि पढ़ी होगी जिसमें आपको का हम जो है मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ए का 30%, तो 30% माने 30/100, यहाँ 0 0 करेगा 3/10 आ जाएगा, बराबर बी का क्या कह रहे हो दोस्तों, तो बी गुणे 0.75। ध्यान देखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है, दशमलव यदि यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 75/100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव जितना इधर पीछे ले जाएंगे उतने से भाग हो जाएगा। तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ 75/100 कर सकते हैं। अब इसी हमें 100 से 75 को यदि हम 75 को 100 से भाग देंगे तो हमारी यही संख्या जाएगी 0.75। इसी प्रकार कह रहा है सी का 1/4, तो डायरेक्ट यहाँ सी का 1/4, सी गुणे 1/4 बराबर 1।
अब दोस्तों इसको और सरल अनुपात में रखोगे तो क्या हो जाएगा, a गुणे 3/10 बराबर b गुणे, यहाँ पर 25 से 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/4 बराबर c गुणे 1/4 बराबर 1, ये दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ से यदि आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c, तो आपका तरीका जो होगा निकालने का, बराबर एक है तो a का एक साथ क्या है 3/10, लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे, बराबर में पूरे का एक है तो हम दोस्तों क्या करेंगे, a गुणे 3/10 बराबर 1 करेंगे, 10 उधर जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10/3 आ जाएगा। तो अब हम डायरेक्ट उसी प्रकार लिखेंगे, 10/3 है। अब उसी प्रकार लिखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10/3 अनुपात, अब यहाँ b वाले का निकालेंगे तो बराबर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा इसका, तो क्या 3 अनुपात 3/4 है तो इसका 4/3 हो जाएगा, और अनुपात इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अनुपात के रूप में अब ले रहे हैं, a अनुपात b अनुपात c का रूप में। अब इसको प्रकार एक निकालने आपको बता ही दिया, चलो एक और बता देता हूँ। मान लीजिए अब c का, मान लीजिए b का ले लिया, अब c का जैसे c गुणे 1/4 बराबर 1 है, c का निकालेंगे यहाँ तो c तो 4 उधर जाएगा दोस्तों, 4/1 हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट 4 ही केवल लिख सकते हैं, 4/1 जिसका मान वही है। अब दोस्तों इसको हम बटे में है, लेकिन हम इसको सही फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है, हर हमारा दोस्तों हमेशा नीचे होता है और अंश ऊपर होता है, तो हर का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब दोस्तों हमारा एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन जो हमारा अधिकतम संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो उससे कम ही मुझे एलसीएम लेना है या उसी के बराबर तक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम हम किसका ले सकते हैं, 3, जिसमें तीनों संख्याओं को भाग चला जाए, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 1 तिक्के 3। अब दोस्तों तरीका आपको इसके पहले बता चुका, जितनी बार भाग गया है उतना बार यहाँ पर लाके क्या करना है, गुणा कर देना है। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे आप, यहाँ पर 3 है तो 3 एकन्नम 3 एक बार गया, 10 से गुणा करेंगे, उसमें इस एक को ले जाकर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, केवल 10 ही आएगा। इसी प्रकार 3 एकन्नम 3 एक बार गया तो 1 चौके 4 आएगा, और यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 1 तिक्के 3, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 एकन्नम 3, यहाँ पर 3 आया तो 3 चौक 12। यही तरीका आपको पीछे ही बता चुका हूँ, जितनी बार भाग जाएगा उतना उस संख्या के हमारा अनुपात निकालते समय उतना ही ले जाकर उसमें गुणा करेंगे। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों एलसीएम 3 लिया था, और यहाँ पर हम 1 से भाग दिए तो 1 तिक्के 3 3 बार गया, 3 चौक 12, यहाँ पर लाकर हम 12 कर दिए, ये हमारा सरल रूप में आ गया। अब दोस्तों हम आपको अगला तरीका बताते हैं, और यही हमारा लास्ट तरीका कॉन्सेप्ट होगा। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट हमारा अगला है कि कोई भी आपको राशि दे दिया जाए या कोई वस्तु दे जाए, उसको कई लोगों में बांटने का तरीका क्या हो, कि आपको इतने रेशियो में इसको देना है, इतने रेशियो में इसको देना है, तो उसको कैसे करेंगे। अब आपको दोस्तों मान लीजिए आपको दे दिया, पहले आपको समझिए कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपको मैंने दे दिया टोटल, आपको दे दिया मान लीजिए 120 रुपए दे दिया मान लीजिए, और आपको मैं कह दिया आप इसको ए बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, आप इनको ए को आप 10 के रेशियो में दीजिए और 2 को ऐसा बांटिए, इस 120 रुपए का ऐसा बांटिए कि उनका जो मिलने का अनुपात है 10:2:3 हो। यानी कि आप बांट रहे हैं 120 रुपए को, तो इसका जो रेशियो होना चाहिए ए बी सी का, इसको 10 भाग, इसको 2 भाग, इसको 3 भाग मिलना चाहिए इस 120 का। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को योग पहले लीजिए, 10 दूना, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 10 2 12 3, यहाँ पर कर दो दोस्तों 15 आ जाएगा, और ये 15 का इसमें भाग दीजिए, 15 से दोस्तों 15 120 जो है हमारा, 15 कितना है 15 8 120, 8 बार गया, तो यहाँ से दोस्तों एक रेशियो बराबर कितना निकल के आया है, 1 आया, 8 आया, एक रेशियो बराबर 8, क्योंकि हमारा जो टोटल इसका आया है 15 आया है, 15 8 120, तो एक रेशियो बराबर कितना है दोस्तों 8 आया। अब हमें एक भाग जो हमारा आएगा, एक को हम बांटेंगे पैसा उसका 10 के रेशियो में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10 8 इसका इससे गुणा हो जाएगा, 10 8 80 रुपए इसको मिलेगा, और अनुपात अब बी को हम कितना देंगे 2 8 16 रुपए देंगे, और सी को कितना देंगे, और 3 8 24 रुपए। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 16 और 24 40 और 80 120 रुपए। ये हमारा तीनों का 10:2:3 के बटने का तरीका हो गया। ऐसे आप
बांट सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन आप दे दिया, आपको मान लीजिए संतरे दे दिए कि 120 संतरे हैं आपके पास, और आपको ए बी सी को 5:3:2 के रेशियो में आपको इनको बांटना है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट आप तीनों का योग निकालिए। 5 3 8 2 10 आ गया, और 10 का इससे भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है 10, तो भाग देंगे तो एक का कितना दोस्तों आया है 12 आया है, तो एक रेशियो बराबर कितना आ रहा है 12। तो एक को कितने सेब मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक रेशियो बराबर 12, तो 5 रेशियो बराबर 12 पंचे 60 सेब मिलेंगे टोटल 120 सेब में। बी को कितने सेब मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर बी को हमारा जो सेब मिलेगा हमारा 3, एक रेशियो बराबर 12, 3 रेशियो बराबर भरती हैं 36, और सी को जो हमारा कितना मिलेगा दोस्तों, एक रेशियो बराबर 12, तो 2 रेशियो बराबर 24। यही हमारा दोस्तों 36, 60 और 24 मिले कितना जाएगा दोस्तों हमारा 120। ये हमारा निकल कर आ गया किसको कितने सेब मिल रहे हैं या बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपको मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 1240 रुपए की धनराशि को ए बी और सी में बांटा गया, जिसे ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है, और बी व सी की राशियों का अनुपात 10:9 है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करिए। अब दोस्तों डायरेक्ट आपको तरीका बताऊंगा, पहले सब लिख लीजिए किस सेटअप में, केवल ए बी और सी ही है, इसमें डी नहीं है। तो ए बी और सी, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1240 रुपए की राशि है, चलो ये तो ठीक है, 1240 रुपए है, इसे हमें बांटना है। अब क्या कह रहा है, ए और बी की राशि का अनुपात जो है हमारा 6:5 है, और जो हमारा बी और सी की राशियों का अनुपात 10:9 है। अब हम ए और बी और सी तीनों का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, तो पुट करने वाला तरीका था, हम 10 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों 5, यहाँ पर क्या जाएगा 10 छक्के 60 अनुपात 10 पचे 50 अनुपात 9 पचे 45। अब यहाँ पर दोस्तों इसको और सरल करोगे तो हम इसको काट सकते हैं 5 से, 12 पंचे 60, 12 बार जाएगा, यहाँ पर 10 बार जाएगा, यहाँ पर 45 9 बार जाएगा। ए रेशियो हमारा इसका निकल कर आया ए बी और सी का। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये टोटल तरीका वही, टोटल क्या है हमारा 10 9 19 और 12 कितना है दोस्तों 31 हो जाएगा। अभी टोटल 31 हमारे किसके बराबर है, 1240 के बराबर है, 40 रुपए। 31 रेशियो बराबर 1240, तो एक रेशियो बराबर, तो 31 जो है दोस्तों ये जाएगा हमारा 40 बार, लगभग 40 बार जाएगा। तो एक रेशियो बराबर दोस्तों कितना आ गया हमारा 40। अगर 1240 में 31 से भाग करेंगे तो हमारा 40 बार जाएगा, तो ये हमारा एक रेशियो बराबर कितना आ गया 40। अब हमें पूछ किसका हिस्सा रहा है, सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा एक रेशियो बराबर 40, तो सी का हिस्सा कितना है दोस्तों 9 है।